फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। यही नहीं, अभी और सुनिए। तिलक इसलिए लगाते हैं कि चोटी रख सकता है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि तत् का तिलक और ध्यान की धोती। तत् का तिलक यानी इस तिलक को लाने के लिए नहीं कहा कि आपके पास तत्व ज्ञान हो, और तत्व ज्ञान आप जब भी बोलोगे तुरंत प्रकट हो जाएगा, ये तेरा तिलक है। फिर का भाव जटा के रखाए से मोर कायना तरगई जी को सवा हाथ को पर है, और का भाव शंख के बजाय से गदा कायना तरगा उको तो शंख ही जैसा सुर है। ये चोटी के रखाए से अगर उद्धार हो तो आपकी चोटी से बड़ी तो मोर को पर है, उको तो पहले हो जातो। तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। दर्शकों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी की भरी सभा में उनके एक शिष्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। उन्होंने यह सवाल किया है कि क्या मुसलमान धर्म के व्यक्ति तिलक लगा सकते हैं या चोटी रख सकते हैं। तो इसके उत्तर में श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी ने कहा है कि तिलक लगाना या चोटी रखना यानी कि भगवान को अपने दिल के अंदर बैठाना है। तो दर्शकों, हम यह जानेंगे कि क्या तिलक लगाकर और चोटी रखकर ही भगवान को अपने दिल के अंदर बैठाया जा सकता है, या फिर अपने धर्म ग्रंथों के आधार पर भक्ति विधि करने से भगवान को अपने हृदय के अंदर बैठाया जा सकता है। दर्शकों, इसी टॉपिक को लेकर हम दो संतों के विचार जानेंगे, जिसमें एक तरफ है श्री अनिरुद्ध आचार्य महाराज और दूसरी तरफ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो को अंत तक बस देखिएगा। दर्शकों, पहले जानते हैं श्री अनिरुद्ध आचार्य। दर्शकों, अभी आपने सुने श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। आप संध्या आरती में पढ़ते हो तत् का तिलक और ध्यान की धोती, ये मालाएं हमारी हैं, ये हमारे गहने हैं, एक भक्त के होने चाहिए। और परमात्मा ने कभी भी ऐसा तेज की आरती तेज का आगे, तेज का भोग तेज को लागे, तेज पखावज तेज ही बाचे, तेज ही नाचे, तेज ही गावे, तेज का थाल तेज की बाती, तेज का पुष्प तेज की पाती, तेज के आगे तेज विराजे, कह कबीरा आरती साजे। अदली आरती अदल समोई, निर्भय पद में मिलना होई, दिल का दीप पवन की बाती, और चित का चंदन पांचों पाती, तत् का तिलक ध्यान की धोती, और मन की माला अजप्पा ज्योति। ये हाथ में माला लेकर जाप करना, इसको भी मालिक ये कहते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी क्योंकि हम जैसे बच्चे को पहले क ख सिखाते हैं तो तख्ती पर लिखकर, फट्टी पर लिखकर सिखाया करते थे, अब ऐसे सिखाते हैं। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि तत् का तिलक और ध्यान की धोती। तत् का तिलक यानी इस तिलक को लाने के लिए नहीं कहा कि आपके पास तत्व ज्ञान हो, और तत्व ज्ञान आप जब भी बोलोगे तुरंत प्रकट हो जाएगा, ये तेरा तिलक है। और ध्यान की धोती मन की माला, गले में डालने से कोई लाभ नहीं। जैसे मन है, इसको परमात्मा के नाम पर लगाए रख, और इसको दिन रात इसके संबंधित जोड़े रख, ये वास्तविक माला है। तो ये परमात्मा हमें यही बताना चाहते थे कि तुम जो साधनाएं कर रहे हो इनसे कोई लाभ नहीं होगा। और कोई विकार नहीं छोड़ रखा उन कबीर पंथियों ने। सारे जर्दा खावें, बीड़ी पीवें और तमाकू खावें और पूजा, क्योंकि उनसे लाभ तो होना नहीं कोई। अब जैसे ये दास इस हरियाणा में यही इसी तरह के तमाकू और शराब यहां भी एक नंबर पे है, खूब पीवे हैं, तमाकू भी खाते हैं। लेकिन जब इन बच्चों को परमात्मा की प्यारी आत्माओं को ये ज्ञान होगा कि बुराई है और हमारे बंधन का कारण है, तो तुरंत छोड़ देंगे। देखा देखी बुराई लगाई है, वो पी रहा है मैं भी पी लूं, ले पी ले। वो पीने वाला, एक पीने वाला 200 ने आदत खराब करेगा। अब हमारे बच्चे उनको त्याग रहे हैं। सभी मेरे जो दास के अनुयायी हैं, परमेश्वर कबीर जी के सेवक हैं, ये अब सब बुराई त्याग देते हैं। इनको पता है कि भगवान चाहिए तो त्यागना पड़ेगा, ना तो मर कुएं में पड़ गए, फिर कोई लाभ नहीं होगा, हाहाकार मच जाएगी, घर में भी दुख होगा, शरीर में भी कष्ट हो जाएगा। तो ईब 10 बच्चा ने छोड़ी हमारा ने, उन 200 की छुड़वाई। अब हजारों ने छोड़ी तो 10,000 की छुड़वा दी।
1 लाख ने बुराई छोड़ी तो 10 लाख की छुड़वा दी। तो बुराई घर भी ऐसे ही किया था, एक पीने लगा 10 को सिखा दिया, 10 ने फिर 20 को सिखा दिया, हजारों को सिखा दिया। तो ऐसे ही बुराई हम हटाएंगे समाज से, दास का ये मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि इसके बिना भक्ति बन नहीं सकती। जैसे किसान खेत बीजता है और खेत को संवारेगा नहीं, वैसे बीज दे उसको कुछ नहीं मिलना, व्यर्थ प्रयत्न है, वो बीज भी बर्बाद कर। देखिए, इनने बोला है कि संत रामपाल जी महाराज जब दीक्षा देते हैं तो ये चोटी वगैरह कटवाते हैं और गले में जो मालाएं वगैरह पहने रहते हाँ, तो निकलवाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, बताइए सर। देखिए, मैं बताऊं, जे अपन जो भी कर रहे हैं ये मनमाना आचरण है। अगर चोटी रखाने से या माला पहनने से कोई साधक बन जाता तो मतलब मान लेते। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर साहब की वाणी में बताया है कि मूड़ मुड़ाएं हरि मिलें तो सब कोई ले मुड़ाए, और बार बार के मूड से भेड़ ना बैकुंठ जाए। कछु जने मूड मुड़ा के संत बन जाते, आपने देखे हुई हैं। तो मूड मुड़ाएं हरि मिले तो सब कोई ले मुड़ाए, और बार बार के मूड से भेड़ ना बैकुंठ जाए। अगर मूड मुड़ाए से बैकुंठ मिलत होते तो भेड़ तो पैसे चली जाती थी, 22 साल में 3-3 बार मुड़त। फिर का भाव जटा के रखाए से मोर काय न तरगई जी को सवा हाथ को पर है, और का भाव शंख के बजाय से गदा काय न तरगा उको तो शंख ही जैसो सुर है। ये चोटी के रखाए से अगर उद्धार हो तो आपकी चोटी से बड़ी तो मोर को पर है, उको तो पहले हो जातो। आपने बोल दिया कि इतनी बातों से आपने बोला जो नहीं होता है, मुड़ मुड़ाने से भी कोई आदमी वहाँ नहीं जाता जो आप बोल रहे हो। मान लो मुझे चोटी नहीं कटवाना हो, मुझे ये भक्ति भी करना है, चोटी भी रखाना। अब आप बताइए, आप क्या कहेंगे इस बारे में। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा है। देखिए, कोई भी चीज हो, अनुशासन हर चीज का होता है। आप अपने बच्चे को अगर स्कूल में भेजोगे तो हाँ, स्कूल में आपका बच्चा अगर पढ़ने के लिए जाएगा, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाएगा, तो आपके अनुशासन से नहीं चलेगा। वहाँ का जो स्कूल का अनुशासन होगा उसके आधार से चलना पड़ेगा। स्कूल में होगा कि ड्रेस पहन के आना होगा, आपको टाई लगा के आना होगा, बढ़िया जूते पहन के आना होगा, रोज कपड़े धुले पहन के आना होगा, तब आप स्कूल में प्रवेश करोगे। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरा बच्चा तो मैले कपड़े पहन के जाएगा, मेरा बच्चा तो बिना जूते पहने जाएगा, मैं तो ये भी करूँगा और यहाँ पढ़ाऊँगा भी। तो क्या वो उनका अनुशासन के खिलाफ वहाँ पढ़ने देंगे? इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र के अनुकूल जो भक्ति बताते हैं, उन शास्त्रों में ये वर्जित है। एक साधु नमस्कार, मैं राहुल और आज हमारी टीम पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में। जी हाँ, वही बैतूल जिला जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक बहुत ही बड़ा आश्रम है और यहां पर उनके सानिध्य में एक विशाल भंडारा चल रहा है। तो देखिए, भंडारे में दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो हमारे साथ देखिए कुछ भाई जुड़ चुके हैं जो आपस में एक आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ देखिए 2 पक्ष मौजूद हैं। एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, और ये जो भाई हैं ये केवल भंडारा देखने के लिए आए थे, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में। तो सर बताइए क्या। तो नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील कुमार अहिरवार है जी। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में? कहोगे सर आप? मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे सब कुछ अच्छा लगा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ के नियम जो लोग मतलब जो तुम्हारे सेवादार हैं यहाँ पे भक्त बनाते हैं, तो उनका मुझे नियम बहुत वैसा लगा। क्योंकि जो भी जैसा भी भक्त है, जैसा भी शरण में आ जाए प्रभु की में, उसको जैसा भी आ जाना चाहिए, जैसा आ रहा है उसको सबको। ऐसा तो है नहीं है संत रामपाल जी ये कह रहे हैं कि इसको मत लो। अब ये तो सेवादारों की बात है। अब जैसे मैं हूँ, मेरी सिक्का है, तो मैंने पिछली बार में मुझे नाम दान दिया था, तो मेरी सिक्का काटने का बोल रहे थे, इसको काटी जाए। और मेरे हाथ में जो बंधी हुई थी आंटी, इसको काट दिया था। और पैर में मेरे में एक काला धागा बंधा था, उसको भी काट दिया था। मेरे गले में रुद्राक्ष की माला थी और तुलसी की कंठी माला थी, उसको भी काट दिया था। हाँ, ये बात सही है। ये नहीं काटना चाहिए। जैसा जो भक्त जो शरण में आ रहा है, उसको जिस माहौल में आना चाहता है, वो जिस माहौल में उसी में ले अपना, उसी माहौल में उसको मतलब लेना चाहिए, अगर लेना है तो। जी सर, हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम मनोहर दास बैरागी है। मैं वैसे बैरागी हूँ और बैरागी लिखता था, अब तो ये दास परमात्मा के शरण में हो गया है। वैसे भाई साहब ने जो अभी क्वेश्चन किया, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे। क्यों कि हम 52 प्रकार के बैरागी हैं। हम बोलते हैं महेश्वरम नमस्कृतम शैलेजाम गणनायकम कर परमात्मा भजे संसार तारणम श्रियाकांतम ब्रह्म नत्वा महेश्वरम रियन चैतन्य नमो नमः। अब हमको इसका ज्ञान नहीं है, हमने बोल तो दिया, इसका ज्ञान नहीं है। जैसा आर्य समाज में कोई सा भी मंत्र बोला, आर्य समाज का सिक्का ये है। उन लोगों ने कहा, हम पंडित लोगों ने ये सिक्का हमने डलवाया, ये जनवई हमने डलवाई। ये नहीं, ये जितने भी सारे संसार के ये जितने नियम आप फॉलो करते हो,
जितने भी नियम आप फॉलो करते हो इस संसार के व्यक्ति लोग, हम सब लोग 52 प्रकार के बैरागी, जैसे त्रिपाठी, देश पांडे, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, दुबे जी, या 4 प्रकार के बैरागी है, या नाथ संप्रदाय हैं, हम सब लोगों ने इन जजमानों को जो कह दिया वो बात फॉलो। और अगर मान लिया जैसे हम हैं तो इसमें थोड़ा सा संकेत ऐसा भी आता है कि कोई भी आदमी पहले कोई जन्मदिवस नहीं मनाता था। किसी बड़े घर में अगर जन्मदिवस मनाने की परंपरा चल गई तो उसको फिर सब लोग, कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि कृष्ण अर्जुन जो मैं नहीं करूँगा तो ये सारा संसार नहीं करेगा, क्योंकि वो बड़े थे, राजा थे, राजा के पुत्र थे, हमने उनको भगवान मान लिया। तो इसलिए ये दास आपसे प्रार्थना करता है कि आज की वर्तमान परिस्थिति में भगवान रामपाल जी संत जो हैं इनसे बढ़कर के संसार में कोई व्यक्ति नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई काजी नहीं, कोई मुल्ला नहीं, क्योंकि भगवान अभी पृथ्वी के यही हैं, संत रामपाल जी महाराज। मैं कथावाचक था और कथा करता था, और कथा करते करते मेरे को किसी ने पूछा भी सही कि ये पुस्तक ले लीजिए, तो मैंने उनको पुस्तक वाले को ये बताया, भैया ये पुस्तक तो मुझे मुखाग्र याद है। जब दूसरे दिन मैंने उसे देखा, उस पुस्तक को पढ़ा, तो उसमें वो ज्ञान मिला कि समझ लो कि मैं एकदम अथक हो गया, क्योंकि गीता जी का ज्ञान तो मुझे भी था, पहले से ही था, हैं। उसमें जो भी लिखा था कि अर्जुन जो ज्ञान मैं तेरे को बता रहा हूँ वो मैंने सूर्य को बताया था, और सूर्य ने अपने पुत्र राजा मनु को बताया, राजा मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को बताया, फिर सब राज ऋषियों ने जाना। इसके बाद में ये अंतर्ध्यान हो गया, और इसके बाद में शिव पुराण में पहुँचते हैं, उसका भी ज्ञान है। उसमें लिखा दुष्टे चा दुराचारे कृतज्ञम सर्वदे ज्ञानम ना दियते, स्वरों का ज्ञान दुष्ट प्रवृत्ति को ना दिया करते हैं। तो ऐसा सभी शास्त्रों जब मिलान हुआ, मैं संत रामपाल जी के शरण में गया, उन भगवान के शरण में गया, उनकी पुस्तकें पढ़ी, तो समझ लो कि ये पाँव के नीचे की पृथ्वी एकदम। तो सर देखिए, इनने बोला है कि संत रामपाल जी महाराज जब दीक्षा देते हैं तो ये चोटी वगैरह कटवाते हैं और गले में जो मालाएं वगैरह पहने रहते हैं, हाँ, तो निकलवाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, बताइए सर। देखिए, मैं बताऊं, जो अपन जो भी कर रहे हैं जो मनमाना आचरण है, अगर चोटी रखाने से या माला पहनने से कोई साधक बन जाता तो मतलब मान लेते। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर साहब की वाणी में बताया है कि मूड़ मुड़ाएं हरि मिलें तो सब कोई ले मुड़ाए, और बार बार के मूड से भेड़ ना बैकुंठ जाए। कछु जने मूड मुड़ा के संत बन जाते, आपने देखे हुई हैं। तो मूड मुड़ाए हरि मिले तो सब कोई ले मुड़ाए, और बार बार के मूड से भेड़ ना बैकुंठ जाए। अगर मूड मुड़ाए से बैकुंठ मिलत होते तो भेड़ तो वैसे चली जाती थी, हर साल में 3-3 बार मुड़त। फिर का भाव जटा के रखाए से मोर काय न तर गई जी को सवा हाथ को पर है, और का भाव शंख के बजाय से गदा काय न तरगा उको तो शंख ही जैसो सुर है। ये चोटी के रखाए से अगर उद्धार हो तो आपकी चोटी से बड़ी तो मोर को पर है, उको तो पहले हो जातो। आपने बोल दिया कि इतनी बातों से आपने बोला जो नहीं होता है, मुड़ मुड़ाने से भी कोई आदमी वहाँ नहीं जाता जो आप बोल रहे हो। मान लो मुझे चोटी नहीं कटवाना हो, मुझे ये भक्ति भी करना है, चोटी भी रखाना। अब आप बताइए, आप क्या कहेंगे इस बारे में। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा है। देखिए, कोई भी चीज़ हो, अनुशासन हर चीज़ का होता है। आप अपने बच्चे को अगर स्कूल में भेजोगे तो हाँ, स्कूल में आपका बच्चा अगर पढ़ने के लिए जाएगा, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाएगा, तो आपके अनुशासन से नहीं चलेगा। वहाँ का जो स्कूल का अनुशासन होगा उसके आधार से चलना पड़ेगा। स्कूल में होगा कि ड्रेस पहन के आना होगा, आपको टाई लगा के आना होगा, बढ़िया जूते पहन के आना होगा, रोज़ कपड़े धुले पहन के आना होगा, तब आप स्कूल में प्रवेश करोगे। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरा बच्चा तो मैले कपड़े पहन के जाएगा, मेरा बच्चा तो बिना जूते पहने जाएगा, मैं तो ये भी करूँगा और यहाँ पढ़ाऊँगा भी। तो क्या वो उनका अनुशासन के खिलाफ वहाँ पढ़ने देंगे? इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र के अनुकूल जो भक्ति बताते हैं, उन शास्त्रों में ये वर्जित है। एक मिनट, यहाँ पे गीता के अनुसार बात चलती है। जैसे कि गीता में कृष्ण भगवान ने बोला था कि इंसान कोई कितने भी पाप कर ले, आखिरी पे मेरी शरण में आ जा, उसको मुझे सब लीन है। तो जब गीता के अनुसार चल रहा है तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? वो सबको आप मत मानने को तैयार हैं। स्कूल के अनुशासन पे क्यों चल रहा है? ये स्कूल नहीं है, ये भक्ति मार्ग का यहाँ पे तो हर जगह सब तरीके के लोग चल सकते हैं। देखिए भाई, आपने कहा है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपने कहा है कि स्कूल, मैं स्कूल का उदाहरण दे रहा हूँ। इसी प्रकार ये स्कूल ही है। जब आध्यात्मिक स्कूल में हम प्रवेश कर रहे हैं, हमारे टीचर संत रामपाल जी महाराज जी हैं, हमारा गुरु बनाया है, गुरु हमारा टीचर होता है। जब हम आध्यात्मिक स्कूल में प्रवेश करेंगे तो उसके नियम को फॉलो करना पड़ेगा कि नहीं?
तो हर जगह ये जब देखिए हर जगह गाइडलाइन होती है, ऐसा नहीं होता है, कहीं भी ऐसा नहीं होगा गाइडलाइन नहीं हो। नहीं चल सकता हर जगह, स्कूल वाला नियम यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पे तो हर तरीके के लोग हैं, अपने अपने लिमिट के हिसाब से चलेंगे ना। देखो जो जैसा उदाहरण दे रहे हैं आप लोगों के, अगर आपको करना पड़ेगा तो यहाँ के भी कुछ नियम होते हैं, यहाँ के भी कुछ नियम है, उसको फॉलो करना पड़ेगा ना आप लोगों को। देखिए मैंने उदाहरण इसलिए दिया है, शास्त्रों में आपने गीता का हवाला दिया है, आप गीता के अनुसार चल रहे हैं, बताइए आप गीता के अनुसार 1% नहीं चल रहे हैं, आप बताइए। चल तो रहे हैं, जहाँ तक बन रहा है चल रहे हैं, जहाँ तक बन रहा है उतना तक चल रहे हैं। जहाँ तक ज्ञान है वहाँ तक चलना पड़ेगा, नहीं है ज्ञान तो यहाँ इसीलिए कहा है, गीता जी में कहा है, गीता अध्याय 4 के 34 में कहा है। आप गीता जी पे बात रखते हैं तो मैं गीता जी के अनुसार बता रहा हूँ। गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है, अर्जुन उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़कर, फिर वो जो तुझे ज्ञान उपदेश देगा उससे तेरा कल्याण होगा। अगर उनको जरूरत नहीं होती तो वो क्यों लिखते उस तत्वदर्शी संत की? वो कहते जैसा चल रहा है उसे चलन दो, क्यों गीता जी में 4 के 34 में बताया है? तो उस तत्वदर्शी संत की शरण में, तो फिर उन्होंने कहा कौन सा तत्वदर्शी संत, कौन सा होगा, मैं कैसे पहचानूंगा? तो गीता अध्याय 7 के 29 में पूछा उन्होंने कि किम तत्व ब्रह्म, उस तत्व ब्रह्म की परिभाषा क्या है, मैं कैसे समझूंगा? तो तुरंत उसने बताया गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 3 में कि परम अक्षय ब्रह्म, वो परम अक्षय ब्रह्म है, उसके बारे में वो तत्वदर्शी संत बताएगा। तो भैया वो तत्वदर्शी संत अपनी गीता जी के अनुसार वो होगा जो गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक, जो जड़ से लेकर पत्ते तक संसार रूपी वृक्ष को बता देगा, वही तत्वदर्शी संत होगा। तो अभी वर्तमान समय में गीता के अनुसार जो आप कह रहे हैं, केवल संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई भी भक्ति विधि नहीं बता रहा है। अब आप बताइए इसके आप। तो सर देखिए इनका कहना है कि जो है गीता के अनुसार वर्तमान में जो तत्वदर्शी संत, आप क्या कहना चाहेंगे? चलो ठीक है, मान लेते हैं तत्वदर्शी संत हैं ये तो हमारे जो ज्ञान दे रहे हैं इस तरह से, लेकिन और भी तो नियम है कुछ और। अगर इससे आगे बढ़ते हैं, अभी तो यहाँ से इस चोटी का बोला भैया को है ना, उसके बाद में जाते हैं तो मतलब जैसे बोलें कि पैर नहीं छूना है, सही बात है ना। उसके बाद में बोलते हैं कि देवी देवताओं की भक्ति भी नहीं करने के लिए बोलते हैं, सिर्फ अपनी भक्ति के लिए बोलते हैं। तो इंसानों की थोड़ी ना भक्ति होती है, इंसानों की पूजा नहीं कर सकते ना। तुम सही बताओ तुम। ये बात तो है ना, लेकिन इंसानों की पूजा नहीं कर सकते हैं, इंसानों की कर भी सकते हैं, अगर मान के चलो तो कर भी सकते हैं। लेकिन क्या है, जो पुरानी प्रथाएं चली आ रही हैं, जैसे कि पैर छूना, हाँ, बहन बेटियों के, पत्नियों को उन पर सिंदूर नहीं लगाने देते हैं, मांग नहीं भरने देते हैं उनके। सर अब ये छोड़ना नॉर्मल तरीका नहीं है। देखिए सर, इनका पहले जो क्वेश्चन इन्होंने कहा जो है कि जो है संत रामपाल जी महाराज पैर छूने को मना करते हैं, इस विषय में बताइए आप। देखिए आपने कहा है कि पैर छूने के लिए मना करते हैं, अपनी बहन के पाँव, बेटी के पाँव नहीं छूने देते हैं। और बहन अपने भारतवर्ष में सबसे माननीय होती है, पूजनीय होती है, वही मानते हैं आप लोग। तो बहन के पाँव पूजते हैं, फिर बहन से जो अपने बच्चे होते हैं उनको और भानजन मानते हैं, उनको और ज़्यादा सम्मानित मानते हैं, उनके भी पाँव पूजते हैं। फिर भानज ने, हमारा जो मामा है उस मामा का लड़का अगर बड़ा है और भानज छोटा है तो वो भानज मामा के लड़के के पाँव पड़ता है, आपने देखा होगा। फिर मामा का लड़का जैसे वो मेरा हुआ तो वो लड़का फिर मेरे पाँव पड़ता है, फिर मैं उसी बहन के पाँव पड़ती हूँ। तो इनमें बताइए बड़ा कौन हो गया, किसने किसका सम्मान तो हुआ, पर बड़ा कौन हुआ? जैसे मैंने अपनी बहन के पाँव छुए, बहन के बाद फिर मैंने अपने भानज के पाँव छुए, भानज ने, होता क्यों है, मना क्यों है? मैंने भानज के पाँव छुए, भानज ने जाकर के फिर मेरे लड़के के छुए, मेरा लड़का बड़ा है, उस लड़के के छुए, फिर लड़के ने मेरे छूले, मैंने फिर जाके, अब इनमें बड़ा कौन हो गया? तो हमें पाँव प्रथा में पूरा इनमें सम्मान किसका हुआ, कौन बड़ा हुआ, किसके पाँव छुए, बताइए। बड़ा हुआ वो सम्मान हुआ उसका। पर लेकिन ये तो छोड़ना इम्पॉसिबल है आज के टाइम पे। देखो ऐसा नहीं है आज के, ये तो छोड़ना इम्पॉसिबल है, ये को हर कोई बहता है, लेकिन भारतीय संस्कृति है, ये चली आ रही है, तो इसको नहीं मिटा सकते हम लोग। भारतीय संस्कृति में कहें तो आप कहीं जाकर देखिए, महाराष्ट्र में जाइए, वहाँ पर लड़की बाप के पाँव छूती है। अब बताइए कहीं अब ये तो लोक प्रथा हो गई ना, लोक प्रथा है, कहीं पर कोई लड़की बाप के पैर छूती है, कहीं बाप लड़की के पैर छूता है, तो ये तो परंपरा है, लोक वेद है। यहाँ पर लोक वेद के लिए बताया है संत रामपाल जी महाराज जी ने कि लोक वेद को पंडित पकड़े भादो नदी बहंगा, कहें कबीर जब भवजल डूबे नहीं साधु सत्संगा, इन्हें सही साधु सही सत्संग नहीं मिलो तो लोक वेद को पकड़े जा रहे। तो हम लोक वेद के अनुसार नहीं चलेंगे, हम शास्त्रों के अनुसार चलेंगे, हमको चलना पड़ेगा शास्त्र। देखिए अगर हमको पढ़ना है स्कूल में तो हमें स्कूल की गाइडलाइन के हिसाब से चलना पड़ेगा। अच्छा क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, आप ये बोल रहे हैं इतनी बातें कि बड़ा भाई और छोटा भाई भाने, ये कोई से ग्रंथ में लिखा है क्या आपने? रामायण में लिखा है, मैं बता देता हूँ आपको रामायण के आधार से। रामायण की बात तो यहाँ को बिल्कुल नहीं मानी जाती ना, मैं बता रहा हूँ, हम लोग मानते हैं ना रामायण की बात। आप बताइए कहाँ सिद्ध है, मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि रामायण की बात हम पूरी फॉलो करते हैं। कैसे मानते हैं आप बताइए थोड़ा। भक्त लोग बोलते हैं यहाँ कोई रामायण नहीं, यहाँ गीता का ज्ञान चलता है।
कौन कहता है कि रामायण नहीं मानते? हम रामायण को मानते हैं। रामायण का ज्ञान मैंने अभी बताया था कि रामायण में लिखा है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है। और आपने पैर छूने के लिए कहा है, तो मैं पैर छूने के लिए बता देता हूँ। रामायण में लिखा है, उत्तरकांड में आप जाकर के देख लेना, वहाँ पे लिखा है प्रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। नमन किया है रामचंद्र जी ने भी, अपन जैसे पैर नहीं छुए कहीं किसी के भी। तो हम भी हाथ जोड़ करके सच साहेब बोलते हैं, माथा नवाते हैं। तो अपनी रामायण कहती है प्रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा, हम नमन करते हैं। तो देखिए सर, इनका कहना है कि रामायण में भी लिखा है कि जो है पैर नहीं छूना है, बल्कि हमें केवल नमन करना है। अब आप क्या कहना चाहेंगे? चलो देखो, ये बात तो ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे इतना टाइम किसके पास है कि रामायण पढ़े, गीता पढ़े, तुम्हारे जैसे समझ रहे ना। तो लेकिन इतना टाइम तो, लेकिन फिर भी अरे पढ़ता तो है, लेकिन समझ रहे हर लोग नहीं पढ़ सकते। हम लोगों को देखो नॉर्मल तरीके से अगर इसमें हम लोग रह सकते हैं तो ठीक है, वरना देखो हमारे पास की बात नहीं है। देखो फिर भी देखेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन अगर सादा सही तरीके से हम लोग ऐसे ही अगर ऐसे अपनाते हैं, कुछ अच्छा लगता है तो हम लोग आने की कोशिश करते हैं। तो तुम लोग मतलब वो सब करके है ना, हम लोगों को वहाँ पे बहकावत देते हैं। तो ये सब भक्ति करना है तो खाली हम ऐसे ही कर लेंगे। देखिए इनका कहना है कि हमें भक्ति करनी है तो हम ऐसे ही कर लेंगे, हम गुरुओं के चक्कर में क्यों फंसे। एक प्रकार से इनका ऐसा कहना है। अगर हम अपने बच्चे को ITI बनाना चाहें, IAS बनाना चाहें, कुछ भी बनाना चाहें, डॉक्टर बनाना चाहें, कुछ भी एजुकेशन दिलाना चाहें, बिना गुरु के क्या हमारा बच्चा बन जाएगा? हमें बताइए। हम जब लोग उसका जो उसकी लेवल का गुरु नहीं होगा, उसके सिलेबस को जानने वाला, तब तक हम वो भक्ति मतलब उसकी पढ़ाई नहीं करा सकते। इसी प्रकार हमें जो भक्ति करना है तो हमारी भक्ति मोक्ष मार्ग की है। जब तक हमें मोक्ष मार्ग देने वाला गुरु नहीं मिलेगा तब तक हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। मन माने गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। बिना गुरु के तो कुछ भी नहीं हो सकता है। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे तो बार है, गुरु सुमरे होए पार। सात दीपनो खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो हो। बिना गुरु के कछु नहीं हो सकता भैया, ये बात को मानो आप। देखिए इनका कहना है कि बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता। अब आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात तो सही, बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता, ये बात तो सही है। लेकिन देखो गुरु तो हर तरीके के हैं, और आप भी के भी एक गुरु हैं। देखो सब बहुत सारे गुरु हैं, तो देखेंगे। अब देखो अगर इस हिसाब से आपके गुरु सही हैं तो बाद में यहीं पे देखा जाएगा। देखो पहले तो घूम लेने दे, पहले तो देखो मतलब ये होता है अगर कहीं नहीं दाल गलती है उसके बाद में तो कहीं ना कहीं तो देखना पड़ेगा, समझ रहे हैं। देखिए इनका कहना है कि ये सारी जगह पहले घूम लें, इसके बाद हम देखेंगे, आपके गुरु को भी देख लेंगे। चलिए देखिए, हमारे गुरुजी भी ये कहते हैं कि पहले आप भटक लीजिए चारों तरफ, आपको जहाँ भी जगह नहीं रहे, कहीं भी जब जाने के लिए चारों तरफ से मतलब एक तरह से भटक जाएं, जब आपको फिर कहीं ठौर ना मिले तो फिर यहाँ फिर आ जाओ। तो जब तक आप पूरी जगह से भटकोगे नहीं, जब तक आपकी अंतरात्मा भी नहीं भरेगी, क्योंकि अब आपको लगेगा वहाँ अच्छा है, वहाँ अच्छा है। जब तक आप पूरी जगह भटक के नहीं आओगे, और जब भटक के आ जाओगे फिर आपको लगेगा पता सत्य ज्ञान कहाँ है, सद्भक्ति क्या है, सद्भक्ति करने से लाभ क्या होता है, सद्भक्ति करना किस लिए चाहिए। मनुष्य जीवन अनमोल है और हम व्यर्थ गंवाएंगे। और पाखंडवाद जो पूरे दुनिया में फैला हुआ है, ये पाखंडवाद है, हमारे सदग्रंथों के खिलाफ है। हमारे सदग्रंथों में स्पष्ट पाखंडवाद को मना किया है। हमारे सदग्रंथों में लिखा है कलियुग योग न यज्ञ न ज्ञाना। रामायण में लिखा है कलियुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। और कलियुग केवल हरि गुण गाहा, सो नर भव सागर तर जाहा। बिना गुरु के, तत्वदर्शी संत के बिना मोक्ष नहीं होगा, और यहाँ पाखंड करने से भी मोक्ष नहीं होगा। भक्ति विधि शास्त्र के अनुकूल करना चाहिए और तत्वदर्शी संत से नाम उपदेश लेकर करना चाहिए। ठीक है सर। एक कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन, यानी शास्त्र अनुसार साधना करने वाले योगी जन सनातन ब्रह्म यान्ति, उस सनातन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और जो यज्ञ नहीं करने वाले पुरुष के लिए, यज्ञ ना करते, धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते, उनके लिए तो यह मनुष्य लोक भी दुखदायक सुखदायक नहीं है, तो फिर परलोक कैसे हो सकता है। अब 32 में कहा है, अब 32 में कहा है कि ये और एक सच्चिदानंद घन की वाणी है, अध्याय नंबर 4 का श्लोक 32। और इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ, इन्होंने यहाँ ब्रह्मणे का अर्थ गलत कर दिया, क्योंकि जहाँ इनको ज्ञान नहीं था थोड़ा गोबर कर देते थे। अब ब्रह्म देखो पुण्यात्मा, और ब्रह्म का अर्थ होता भगवान परमात्मा, और वेद क्या है, वेद परमात्मा का विधान है। ब्रह्म को समझो राजा, वेद को समझो राजा का संविधान है। अब संविधान का अर्थ राजा कोई करता है कहीं अनुवाद करते समय, ज्ञान नहीं उसको, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। तो यहाँ ब्रह्मणे का अर्थ वेद कर देना ये न्याय संगत नहीं है इस सेंटेंस में।
अब देखिएगा 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 का पवित्र गीता जी, इन्हीं के शब्दों में 23 में श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्था है, त्रिविध है समर्था है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम तत्सत यह 3 प्रकार का ब्रह्मण माने, हम ब्रह्मण का शब्द अर्थ लेना है इन्हीं से। सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, यानी सनातन ब्रह्म का यू नाम, ये ओम तत्सत नाम है, और ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, सनातन ब्रह्म कहो, ये है ब्रह्मण का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब ये यानी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म। अब हम इसको अपने आप खुद भी, क्योंकि हम शिक्षित हैं, परमात्मा ने ये समय पिछली पीढ़ी का इसलिए चुना था कि इसमें सब पार होंगे जो मेरी शरण में आ जाएंगे और विश्वास कर लेंगे। इसलिए चुना था कि हम अब शिक्षित हैं और जो वेद हैं वो सदग्रंथ हैं, इन संस्कृत के ज्ञाताओं ने अनुवाद कर रखा है, लेकिन उनको वेद ये तत्व ज्ञान नहीं था, सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था, जिस कारण से ये अनुवाद नहीं कर सके, कंप्लीट नहीं कर सके। लेकिन इन्होंने बहुत कुछ अर्थों को ठीक लिखा है, कुछ एक अर्थों में ये विचल गए, उसको हम ठीक कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास वो तत्व ज्ञान सूक्ष्म वेद है, सूक्ष्म वेद जिसमें केवल सत्य ही सत्य है और यथार्थ ज्ञान भरा हुआ है, उससे ही हम इनको ठीक कर लेंगे। तो ब्रह्मण का अर्थ यहाँ हम लिख देंगे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है कौन? वो परम अक्षर ब्रह्म, सर्वसृष्टि का रचनहार, उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है, जड़ है, वो है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो यहाँ कलयुग में कबीर अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से, कबीर देव, वो कबीर भगवान काशी में, बनारस में, काशी में आए थे। उन्होंने अपनी अमृतवाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में ये सूक्ष्म वेद लिखा हुआ, और 250-300 वर्ष के उपरांत अपनी प्यारी आत्मा, अपनी श्रेष्ठ आत्मा, एक श्रेष्ठ भक्त संत गरीबदास जी को छुनानी जिला झज्जर हरियाणा में मिले आकर के। उस दौरान क्या था कि नकली कबीर पंथियों ने कुछ कबीर सागर में भी, यानी सच्चिदानंद घन की वाणी में कुछ मिलावट सी कर दी थी। उसको पुनः सुचारू करने के लिए, श्रेष्ठ करने के लिए वो परमेश्वर स्व में आए, बना सतलोक से चलकर, और छुडानी में संत गरीबदास जी को मिले। उनको उस प्यारी आत्मा को सचखंड सतलोक लेकर गए, ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखाए, और उनके अंदर अपनी व सच्चिदानंद घन की वाणी उनके हृदय में फीड कर दी, और फिर वापस छोड़ दिया, बच्चा गा मेरे गुण। तो उस संत गरीबदास जी ने परमेश्वर की वाणी को किस प्रकार, परमात्मा जी के वाणी को अपने अमृत अपने द्वारा कैसे लिपिबद्ध किया है। अब देखो चौथे अध्याय का 32वां श्लोक अब हम पढ़ेंगे। एवं बहुविधा यगा विहिता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा मोक्ष विमोक्ष से। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ सच्चिदानंद घन की वाणी में, कबीर वाणी में, उस परमेश्वर के मुख से उच्चारित वाणी में विस्तार से कहे गए, और उन सब को तू मन, इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान, यानी कर्म जान, विधि जान, यानी काम करते करते इस प्रकार जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा, वो साधना द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, जन्म मरण तेरा पीछा छूट जाएगा। फिर इसके बारे में चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा है कि भाई इस दर्व यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। दर्व यज्ञ ये है कि जैसे धर्म भंडारे कर देना, कि गौ धर्मशाला बनवा दिए, कि मंदिर बनवा दिए,
कहते हैं बिना ज्ञान के वैसे खेड़ मारनत, वैसे ही मनमर्जी साधनाएं और मनमाने आचरण करने से कोई लाभ नहीं। पहले तू ज्ञान यज्ञ सुन, उस परमेश्वर की सच्चिदानंद घन की वाणी को समझ, तत्व ज्ञान से परिचित हो जो परमेश्वर की वाणी में लिखा। और उसके लिए उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में ये देखिएगा, अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर पहले 33 दिखाते हैं, 4 का 33 यहाँ है। ए परंतम अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। जब तुझे तत्व ज्ञान हो जाए फिर आप पर सारे इधर उधर की भटकना खत्म हो जाएगी और सही साधना करेगा। चौथे में लिखा है कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन की वाणी में लिखा है, जो 32वें श्लोक में कहा है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर सुन। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान से अलग ज्ञान है वो कोई निज। गीता जी में तो भगवान बोल ही रहे हैं, ब्रह्म जी। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब उस ज्ञान को कैसे समझाया है संत गरीबदास जी ने? अब इसमें स्पष्ट किया है कि वो ज्ञान जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा है, उसमें उन धार्मिक अनुष्ठानों का विवरण भी है जो गलत साधना करते हैं, जो शास्त्र विरुद्ध है, वो भी विस्तार से लिखा है। जो शास्त्र अनुकूल है उसका भी निर्णायक ज्ञान दिया। अब देखिएगा 15वें अध्याय का 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 भगवान हैं, 3 ब्रह्म हैं। अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 16 यहाँ पर है। इसमें लिखा है कि द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षर एवच सर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्चते। 16वां श्लोक, इसका अनुवाद यहाँ पर क्या ना, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। अब देखो इन्होंने सर्व माने नाशवान, अक्षर माने अविनाशी कर दिया। ये लिखना था इस संसार में सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये पुरुषों है ना, ये दोनों संस्कृत में इसके साथ भी लगाया जाता है, अक्षर पुरुष और सरपुरुष। ये और इनको देखें तो नाशवान और अविनाशी ये 2 प्रकार के पुरुष है। पुरुष माने परमात्मा है, प्रभु है, भगवान है, ईश है, स्वामी है। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब क्या है, ये सरपुरुष कितना मालिक है, अक्षर पुरुष कितना मालिक है, और परम अक्षर। अब तीसरा कौन है, वो तीसरा पहले दिखाते हैं आपको। तीसरा जो है वो परम अक्षर पुरुष है। अब यहां आपने 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। ये 2 प्रकार के पुरुष हैं और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो नाशवान है और ये स्वयं भी नाशवान है। जीवात्मा तो गधे की भी नहीं मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती। अब यहां देखो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में क्या लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। ये उत्तम पुरुष माने श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। सरपुरुष सर और अक्षर, नाशवान और विनाशी, ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इसमें लिखा है 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारत है। ये लोग तरम आवी से विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से कोई और है, वो श्रेष्ठ भगवान परम अक्षर ब्रह्म 3रे नंबर का। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है। इसी 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ये देखिएगा, 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र में इसमें कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इन्होंने अनुवाद किया है कि ऊर्ध्व मूलम
आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, इसका अर्थ करना था ऊर्ध्व माने ऊपर को, जड़ वाला वो तो पूर्ण परमात्मा है, और अध शाखम, यहां इन्होंने अध का अनर्थ कर दिया ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। नहीं, अध माने नीचे होता है, ऊर्ध्व माने ऊपर होता है। इसमें अध 2 बार है, अध ये दूसरे श्लोक में। अब यहां इन्होंने, और ऊर्ध्व भी है, यहां देखो, इन्हीं का अनुवाद देखते हैं। अध माने नीचे है, अध माने नीचे, अध माने नीचे, और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर। अब यहां देखो, हम फिर आगे वापस 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम, ये अध शाखम, ये ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम अविना छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदित। अब इन्होंने ये गलत किया है, यह लिखना था ऊपर को जो जड़ वाला, ऊपर को जड़ वाला वो तो परमेश्वर है, पूर्ण परमात्मा है, ये ठीक है। अध शाखम गलत कर दिया, नीचे को शाखा वाला, और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष को जो व्यक्ति, जो संत मूल सहित तत्व से जानता है, वह है सवेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो तत्वदर्शी संत है जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। ये देखिएगा, संसार रूपी वृक्ष दिखाता हूं आपको पहले। ये है ऊर्ध्व मूलम अध शाखम, अध शाखम, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। अब देखिएगा, ये है वृक्ष जो जमीन से बाहर दिखाई देता है। परमेश्वर ने, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले अपना ज्ञान बताया था एक, और वो लीला ऐसी ही करते हैं, अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान बोलते हैं, और उस ज्ञान को फिर लिपिबद्ध कर लिया जाता, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। उसमें उन परमात्मा ने कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, और तीनों देवा शाखा है बाई पात रूप संसार। उस परमेश्वर ने वो परमात्मा जैसे रामानंद जी को मिले थे, स्वामी रामानंद जी को, उन्होंने जब परमात्मा को ऊपर देखा, फिर नीचे उसी एक सिंपल वेशभूषा में धानक दुल्हाए रूप में बनारस में देखा। जब कहा था दोहु ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगदो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना। रामानंद जी कह रहे और न तू जान, तुम ही साहेब हो, तुम परमात्मा हो, सतगुरु सच्चा ज्ञान देने वाले आप ही हो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। और गरीबदास जी, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को लिखा था, चित्रार्थ किया था, उस प्रकार गरीबदास जी को परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी थी। वो सारी सच्चाई गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में लिखा है, इसलिए गरीबदास जी का नाम आता है। लेकिन वार्ता चल रही है रामानंद जी और परमात्मा की। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा हंस। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, कहे कबीर गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। तो यहां बताया जाता है कि तुम सतगुरु भी आप ही हो, सच्चा ज्ञान आपके बिना इस पृथ्वी पर कोई जानता ही नहीं। तो परमात्मा आए थे एक, हम उसको कवि कह करके फाइनल कर दिया, उनकी क्लोज कर दी फाइल को। अब फिर खोल लेंगे जब देखियो लाल की पहचान होने के बाद आपको पता लगेगा लाल कौन है। तो उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अपनी कबीर वाणी में क्या लिखा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसारे। और वे गीता क्या कहती है 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र, कि जो संत इस उल्टे लटके संसार रूपी विभाग वृक्ष के सभी विभाग पत्तों सहित जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। पहचान बताई है तत्वदर्शी संत की। अब देखिएगा, ये है पूर्ण परमात्मा, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये ऐसे देंगे।
ये है जड़, जो मूल है ऊर्ध्व मूलम, ये परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। और ये तना अक्षर पुरुष, ये जो बाहर दिखाई देता है ये तो अक्षर पुरुष है तना, और इससे एक मोटी डार निकली है, वो सरपुरुष समझो, सरपुरुष। और ये तीन रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी ये तीन शाखाएं, और ये पात रूप संसार है। ये पात रूप हम हैं आगे, और मूल कौन है? ये स्वयं है परमात्मा, ये स्वयं है परमात्मा। ये देखिएगा, ये कौन है? ये कबीर साहिब है, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब, परम अक्षर ब्रह्म। ये सारे संसार के आधार हैं, ये सबके धारण पोषण करने वाले हैं। जैसे वृक्ष की, जैसे संसार रूपी वृक्ष की जो परवरिश होती है वो जड़ से होती है। अब दास आपको जहां लाना चाहता है वहां लाएगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 आपने पढ़ लिया। इसमें स्पष्ट कर दिया कि तत्वदर्शी संत कैसा होगा। ये देखिए, ये है 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक। इसमें बताया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद सवेदविद। ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये इसको सारा कंप्लीट मिलाकर हम पढ़ेंगे ना। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला पढ़ो इसको। और अश्वत्थम यानी संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद, ये वेद नहीं है। जैसे छंद का अर्थ होता है विभाग, किसी एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता, कि जो इन सभी छंदों को, सभी विभागों को तत्व से जानता है। सरपुरुष कौन पोर्शन है इस संसार रूपी वृक्ष का, मूल कौन है और डार कौन है, शाखा कौन है, जो इन सभी को जानता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया, इस दास ने परमात्मा से प्राप्त इस ज्ञान को आपके रूबरू कराया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो यहाँ इस श्रीमद् भगवत गीता भी यही बताती है कि तीनों गुण रूपी, यहाँ देखिए आगे 15वें अध्याय का ये दूसरा मंत्र आप देखिएगा, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप। है पुण्यात्मा, ये सदग्रंथ है। यदि इन BA MA की पुस्तकों को एक बच्चा पढ़ समझ सके, टीचर की क्या आवश्यकता थी? इतने बड़े कॉलेज बनाने की क्या आवश्यकता थी? इन किसी भी अपने धर्म ग्रंथ गुरुओं को अपने सदग्रंथों का कख भी पता नहीं। ये कोड वर्ड